ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमारी मुख्य बात याद का चार्ट रखना, इस पर विशेष ध्यान खिंचवाया। तुम बच्चों को सच्चे बाप से सच्चे रहना है, अपना याद का चार्ट बाबा को देते रहना है, इसी से बहुत उन्नति होगी। कई बच्चों को बहुत लज्जा आती है, याद नहीं करते हैं तो चार्ट रखने में लज्जा आती है। याद से कमाई जमा होती है, बाबा के समीप आ जाते हैं। जब तक बाबा मुरली चलाए बच्चे याद में बैठते हैं। बाबा कहते चेक करो, जितनी देर तक हम बैठे बाबा याद रहा, बुद्धि कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं भटकती। अगर कहीं बुद्धि बाहर भटकती है तो कमाई जमा नहीं होगी। भक्ति में भी जब बैठते थे तो कभी कभी ध्यान भटक जाता था। यहाँ पर भी फुल अटेंशन देकर अपनी बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करना है। जो कुछ भी हम यज्ञ में देते हैं तो याद रखना है कि हम बाबा को समर्पित कर रहे हैं। कोई कोई ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं या निमित्त आत्माओं के पास आते हैं कि हम आपके लिए ये चीज़ लेकर आए हैं। बाबा ने कहा अगर आप ब्रह्मा बाबा को कहते हो कि आपके लिए लाए हैं और शिव बाबा को भूल जाते हो तो वो आपका जमा नहीं होता है। भले ही आप यज्ञ में कोई चीज़ देते हो तो ये याद रहे कि शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित है। अगर कोई व्यक्ति को सामने रख करके देते हो तो पूरा जमा नहीं होता है। जमा करने की विधि है कि बाबा की स्मृति में यज्ञ सेवार्थ लगाना। ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। अगर किसी के द्वारा दी हुई कोई चीज़ पहनेंगे तो वही याद आता रहेगा, और जितनी महंगी चीज़ होगी तो बुद्धि में बार बार वो व्यक्ति याद आएगा। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते कि मुझे भी सब कुछ शिव बाबा के खजाने से लेना है, और जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनकी पालना भी शिव बाबा के यज्ञ से होती है। तो बाबा बुद्धि में याद रहने से किसी व्यक्ति विशेष में नहीं अटकेंगे। फिर बाबा ने याद दिलाया कि इस समय तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो इससे आप बहुत ऊंचे मनुष्य से देवता बन जाते हो। आप पद्मा पदम भाग्यवान हो। तुम्हें अपना सब कुछ डायरेक्ट सफल करना है। भक्ति में इनडायरेक्ट होता था, अभी आप डायरेक्ट सफल करते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाबा की याद में रहेंगे उतना कमाई ही कमाई है। याद से तुम बाबा के समीप आते जाएंगे। तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से तुम बाबा के समीप आते जाएंगे। क्वेश्चन है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लज्जा आती है? अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसी में है। सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे लज्जा मत करो, चार्ट लिखने में लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ याद में क्यों बैठते हो? अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में आकर बैठते हो। भक्ति में बाप का परिचय नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो, भले लिखते हम 5 मास 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते यहाँ बाप और वर्षे की याद में रहना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। मान लो 1 घंटा बैठे तो बुद्धि कितनी देर एकाग्र हुई।
लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, वो तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं कि बाबा की याद थी या बुद्धि किसी और तरफ चली गई। ये भी बुद्धि में है, अब बाबा आएंगे तो यही याद ठहरी ना, कितना समय याद किया। वह चार्ट में सच लिखेंगे, झूठ लिखने से 100 गुना पाप चढ़ जाएगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ये भी जानते हैं हम नजदीक आते जाते, आखिरी में जब याद पूरी हो जाएगी तो हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आके पार्ट बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वो है ही मुक्ति धाम, सुख दुख से न्यारे। मुक्ति धाम में कैसी अवस्था है? सुख दुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होगी। अटेंशन देंगे, याद करेंगे तो जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं वो बातें हमें याद रहेंगी, वक्त पर याद आएंगी, हम उन्हें प्रयोग कर पाएंगे। चार्ट रखने में फायदा ही फायदा है। बाबा जानते याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाबा कहते इसमें लज्जा की क्या बात, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को याद किया जाता है ना, फील करेंगे बाबा कितना प्यारा है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। बाबा कितना प्यारा है। कुमार कुमारी की सगाई होती है, दिल में एक तो की याद ठहर जाती, शादी पक्की होने से फिर याद रहती, बिगर देखे समझ जाते हमारी सगाई हुई है। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, भले देखा नहीं पर बुद्धि से समझ सकते हैं। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत कोई चीज होती नहीं, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े कहेंगे। हे भगवान कहने से झट उनकी याद आती है। जरूर कोई चीज है, आत्मा को भी जाना जाता, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक बाप है, उन्हें जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर पढ़ाते हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण को इन आंखों से देखा जाता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा नहीं कह सकते हैं। उनके लिए वो कभी नहीं कहेंगे माम एकम याद करो, वो तो सम्मुख है ना, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा, कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये पूजा आदि भी रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की बात नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान कराते, खिलाते हैं। वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते। ये भी भक्ति मार्ग हुआ। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करके डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। वहां बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया उठा लेते। देवियों की भी जास्ती पूजा होती, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते। समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। जब लक्ष्मी दुर्गा इनकी पूजा करते हैं और इधर सरस्वती सम्मुख है, तो वर्तमान रूप संगम का और भविष्य लक्ष्मी रूप
दोनों की ही पूजा हो रही है। ऐसी सी बातें शास्त्रों में आ ना सके, यह प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को ज्ञान है, समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कभी लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वो तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते। उनको कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। इस देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे, तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। शिवलिंग बड़ा होता है, शालिग्राम छोटे छोटे बहुत सारे बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उसकी पूजा करते हैं, फिर रख देते। वह महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण युगल हैं। फिर महालक्ष्मी नाम रख दिया। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुम्हें बाबा समझाते, तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझा के कहते हैं, शिव बाबा याद है। सब कुछ समझाने के बाद बाबा कहते हैं, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है ये, भक्ति में कितना पैसा वेस्ट करते। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, भक्ति में बहुत पैसे खर्च करते, इंसॉल्वेंट बन जाते, सब मिट्टी में मिल जाता। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। बहुत एकाग्र होकर बाबा की बात सुनेंगे। जब भी हम यज्ञ में कुछ देते हैं तो शिव बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं। ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा को नहीं देते हो, शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। ब्रह्मा बाबा के लिए जो सामने निमित्त हैं ब्रह्मा बाबा, हमने उनके लिए लाई है। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वो होता है जो तुम शिव बाबा को याद करके फिर इनको देते हो। फिर ये तो समझते हो ना, ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं कि मैं क्या भेजूं। बाबा से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या भेजूं, ये तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से। ब्रह्मा बाबा किससे लेते हैं, शिव बाबा से। तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे। बीके को देना भी रॉन्ग है। कई आपस में ही लेन देन करते रहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, या उनको देना नहीं, हमें देना है शिव बाबा को। बाबा ने समझाया तुम कोई से भी चीज लेकर के पहनेंगे फिर उसी की याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उसकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने मुझे ये चीज दी। उनका कुछ जमा तो होता नहीं तो घाटा पड़ गया ना। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो। मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए। ये शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई के भी हकदार हैं। बाबा के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते हो। जितनी सर्विस उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। जितनी सेवा करते हैं उतना जमा होता रहता। उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को देना होता। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्म पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है ईश्वर अर्थ। कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता। यहां तुम सम्मुख में देते हो। यहां पर जब बाबा के पास आए हो सम्मुख देते हो, मैं ही देने वाला हूं। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ दिया, सारे विश्व की बादशाही ली ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा।
ये विश्व के इतिहास में एक अद्भुत बात है कि ब्रह्मा बाबा ने अपना 1 सेकंड में सब शिव बाबा को दे दिया और स्वयं भी अपने खर्च के लिए फिर वो जो माताओं का ट्रस्ट बना उनसे बाबा लेते थे। जानते हो, इसने अपना सब कुछ देकर विश्व की बादशाही ली। जानते हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको दे देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। बाबा के भंडारे में डालने से पदम जमा हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ा ही डालना है। पूजा अक्सर करके देवियों की होती, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान दान देने के। भले गोप भी समझते हैं, परंतु अक्सर करके माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती। तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प हम पूज्य थे। पहले फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती। श्री राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वो तो लाखों वर्ष की बात कह देते, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं बन सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वो है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है ये सारा चक्र 5-4 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वो कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते हैं 5-4 वर्ष। आधा कल भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो वर्षा मिलता। अब तुम्हें डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमत नाम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा सुनाई हुई गीता, और कहीं पर भी श्रीमत शब्द नहीं आता। हर 5,000 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले आओ संगम पर। बेहद बाप ने रचयिता अर्थात रचता अपना भी परिचय देते हैं और रचना का भी देते हैं। फिर कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पे सेवा करनी है। याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहां कहां गई ये चेक करना है। सच्चा पोता मेल रखना है। नर से श्री नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान है विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे। हीरो पार्ट पर जाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे। हीरो पार्ट पर जाने वाले विशेष आत्मा भव। ये संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वो हीरो पार्ट पर जाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल हो और दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत बजता रहे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं ये याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। ये संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। आप विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वो हीरो पार्ट पर जाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस समय डबल हीरो हो,
एक हीरे समान वैल्यूएबल हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो ये दिल का गीत बजता रहे, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्यवा। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। बाबा की मदद कैसे लेनी है? हिम्मत का पहले कदम आगे बढ़ाओ तो बाबा की संपूर्ण मदद मिलेगी। आज हम सब ये याद रखेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। कभी किसी परिस्थिति में हिम्मत को कम नहीं होने देना। चार्ट रखने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा से वायदा करेंगे, हम याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखेंगे। हिम्मत का एक कदम हमारा, पदम गुणा मदद बाबा की। भृकुटी कक्ष में विराजमान हिम्मतवान आत्मा हूं। बाबा ने मुझे हिम्मत दी है, मैं उनकी याद में रहकर चार्ट रखूं। अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देना है। बाबा कितना प्यारा है, कितना मीठा है। उसके प्यारे से प्यारे स्वरूप पर टिक कर उसकी शक्ति अपने में भरे। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, मुझे भी एक की याद में रहना है। एक बाबा, दूसरा न कोई। बहुत हिम्मत चाहिए कि उसकी याद में कोई और याद ना आए। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाप दादा ने कहा, अगर सदा माया से बचे रहना है तो डबल लॉक लगाना है। यह डबल लॉक कौन सा है? आइए सुनते हैं आज के ज्ञान मोती।